जय माता दी आपको। महारानी भगवती सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे और सबकी मुश्किलात दूर करे। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। उनकी कृपा से हमारा समाज, हमारा देश हमेशा तरक्की करता रहे और पूरे विश्व का कल्याण हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण को बहुत बहुत नमन। और आज का यह पावन दिन जो कि जन्माष्टमी का दिन है, यह पावन दिन धर्म की स्थापना का दिन है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की थी। इसलिए सनातनियों के लिए तो यह दिन बहुत 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 विशेष हो जाता है, क्योंकि आज उन्हें भी अपने धर्म, परिवार, देश और समाज की रक्षा के लिए मिलकर एक मंच पर खड़े होने की जरूरत है। ध्यान रहे, धर्म से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक धर्म जीवित है तब तक आपका देश, आपका राज्य, आपका समाज, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपका खानदान, आपका परिवार और आप स्वयं जीवित हैं। क्योंकि अगर धर्म नहीं है तो आपका कोई भी वजूद नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है। और उनके अनमोल वचनों से सुशोभित सनातनियों का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता आज भी हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। दुनिया का कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी संप्रदाय ले लीजिए और उनका कोई भी ग्रंथ उठाकर ले लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठाकर आप पढ़ लीजिए, आप देखेंगे कि इसी को आधार बनाकर उसे लिखा गया है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि वो ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का ही सार है। अरे ये तो मैंने पहले ही पढ़ रखा था, तो और कुछ क्यों पढ़ूं? ध्यान रहे, भगवान श्री कृष्ण हमारे प्राण हैं, माँ भगवती हमारी संस्कृति, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे घरों के अंदर छोटी कन्याओं को पूजा जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उनको पूजा के अंदर स्थान दिया जाता है और वो माँ भगवती का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए माँ भगवती हमारी संस्कृति है। और अब आते हैं भगवान शिव पर। देवों के देव वो भगवान शिव हमारी आत्मा में विलीन है। और आज के जन्माष्टमी के पावन दिन उन्हीं भगवान कृष्ण, माँ भगवती और भोलेनाथ का नाम लेकर अपने जीवन की धर्म यात्रा की मैं आज शुरुआत करता हूँ। मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं, मेरे साथियों और मेरे परमात्मा ने मुझे आज तक जो दिया, उस सब चीजों को मैं आप सबके साथ बांटने का प्रयास करूंगा, ताकि आप इन बातों को पूरे विश्व में पहुंचा पाएं और आप अपने आप पर गर्व करें कि आप सनातनी हैं। क्योंकि जिस प्रकार महावीर हनुमान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था और वह अपनी ताकत को भूले बैठे थे, तब जामवंत सहित सभी वानर सेना ने मिलकर महावीर हनुमान को उनकी असली ताकत का ज्ञान करवाया। उन्हें बताया कि आप कौन हैं। और अपनी पावर्स को पहचानने के बाद श्री महावीर हनुमान ने रावण सेना का क्या हाल किया, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसे पूरा विश्व जानता है। तो आज ऐसा ही कुछ हम सब सनातनियों के साथ हो रहा है। सैकड़ों सालों से हम सब अपनी ताकत को भूले बैठे हैं, असल में हम जान ही नहीं पा रहे कि हम हैं कौन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा और ऐसा बताने के बाद किसी एक को भी उसकी असली ताकत से पहचान करवा पाऊं तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया और मैं भाग्यशाली हूं। आज से आपको हमारे YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ सनातन धर्म पर सनातन धर्म से जुड़ी हुई बहुत अहम जानकारियों को देने का मैं प्रयास करूंगा। हमारे 2 वीडियोस हर हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे, पहला बुधवार को और दूसरा शनिवार को। टाइम होगा शाम 6 बजे। साथ ही आप इन सभी प्रोग्राम्स को भारतीय टीवी चैनल्स पर भी देख पाएंगे। और मैं अपने प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके बिना मैं अधूरा हूं। और हम सभी मिलकर बात करेंगे हिंदू मैथोलॉजी, सनातन मैथोलॉजी। इसमें हम बात करेंगे हम हैं कौन, हमें हिंदू क्यों कहा जाता है, यह हिंदू शब्द भैया आया कहां से, क्या है सनातन धर्म, हमारी अपनी पहचान क्या है, आखिर हमारा धर्म क्या है, हम सभी भारतीयों को करना क्या चाहिए कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाए, क्या है एस्ट्रोलॉजी, क्या है राजधर्म, धर्म की रक्षा क्यों जरूरी है, अपने धर्म में रहना क्यों आवश्यक है, हमारी वर्ण व्यवस्था क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कौन है, क्या स्थान है इन सब का हमारे धर्म में,
हम महान क्यों हैं और क्यों गर्व होना चाहिए आपको कि आप भारत देश में पैदा हुए। कैसे बचाएंगे आने वाले समय पर अपने और अपने परिवार को इस जिहादी मानसिकता से। कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को मोबाइल, शराब, ड्रग्स आदि नशों से। कैसे होगी हमारे भाई बहनों की घर वापसी जो कच्चे पक्के लालचों के कारण किसी दूसरे धर्म में जाकर वहां गुलाम बनकर बैठ गए। आज जो सनातन धर्म दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है, उसकी गति को तेज कैसे किया जाए, इस सब के उत्तर आपके धर्म में ही निहित हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को देने का आपका भाई यानी कि मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा हिंदी और इंग्लिश भाषा में। और हम सब मिलकर इस प्रोग्राम में सनातन धर्म के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे धर्म का व्याख्यान और हमारे धर्म की कुरीतियां, इन सभी के ऊपर हम धीरे धीरे बात करनी शुरू करेंगे ताकि हम जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को जल्द से जल्द खत्म कर हम पूरी दुनिया को अपने साथ मिला लें और लोगों को बिना पैसा और बिना लालच दिए सनातन के पथ पर लाएं। क्योंकि सनातन प्रेम है और प्रेम से ही इस दुनिया को जीता जा सकता है। प्रेम ही है जिससे ये दुनिया जीती जाएगी। गोली और बम कोई इलाज नहीं है। गोली और बम किसी भी सभ्यता के लिए अच्छे नहीं है। गोली और बम्बों से हम किसी को जीत सकते ही नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए किसी को गुलाम जरूर बना लेते हैं या फिर उसे मार देते हैं, क्योंकि गोली से किसी को नहीं जीता जा सकता। क्योंकि गोली अगर किसी को लगेगी तो सामने वाला मर जाएगा, और अगर कोई मर गया तो भैया जीता किसे तुमने। इस दुनिया को जीतना है तो केवल प्रेम से जीता जा सकता है। तो तैयार हो जाइए दुनिया को जीतने के लिए, क्योंकि सनातनी गोली और बम रखते हैं, लेकिन वो गोली और बम हमारी रक्षा के लिए रखते हैं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की रक्षा के लिए। पर हम किसी को मारते नहीं, हम जीतते हैं किसी को तो प्रेम से। और तैयार हो जाइए क्योंकि हम सबको जीतने आ रहे हैं। आप सभी का मैं अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके बिना ये मंच कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि एक शराबी 100 को शराबी बनाता है, तो मेरा सच्चा सनातनी कितनों को अपने धर्म से जोड़कर इस सत्य पथ पर लाकर उसे भवसागर से पार करवा देगा। यानी आपकी कृपा से कोई अज्ञानी और दुराचारी भी तर जाए तो भैया बुरा क्या है। तो इसी के साथ इंतजार करें ग्लोरी ऑफ सनातन धर्म के पहले वीडियो का, और आइए मेरे पास क्योंकि मुझे आपका इंतजार है। इसी के साथ जय माता दी आपको।